प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक से पहले दल बदल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा के 5 नेता अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। सारंगगढ़ से बसपा की पूर्व विधायक कामदा जोल्हे, बालोद के कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहे अभिषेक शुक्ला और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टिकट पर मनेन्द्रगढ़ से प्रत्याशी रहे लखन श्रीवास्तव भाजपा में शामिल हो गए। पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर ताल ठोकने वाले बसपा के संपत अग्रवाल और रायगढ़ के विजय अग्रवाल की घर वापसी हुई है। हालांकि संपत को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी में वापसी की तैयारी की गई थी। इस पर संपत ने राजधानी की सड़कों को बैनर पोस्टर से पाट दिया था, लेकिन आखिरी समय में नड्डा के सामने उनकी घर वापसी लटक गई। इन नेताओं के साथ करीब 500 समर्थकों ने भी पार्टी ज्वाइन की। इस उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने यह दावा किया कि इतनी बड़ी संख्या में नेताओं का पार्टी ज्वाइन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे कार्यों का सबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश का हर वर्ग प्रभावित है। इन नेताओं के भाजपा में प्रवेश के बाद हमें पूरा यकीन है कि भाजपा कई इलाकों में और भी अधिक मजबूत होगी। भाजपा में नेताओं के शामिल होने के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है। जो पुराने साथी हमसे बिछड़ गए थे वह लौट कर आ रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रति आकर्षण फिर से बढ़ रहा है। यह सिर्फ उसका एक नमूना है। हर वर्ग को ठगने वाली सरकार राज्य में बैठी है। छत्तीसगढ़ की जनता यह समझ गई है कि उनका हित किसी पार्टी में है तो वह सिर्फ भाजपा है। भाजपा के अन्य नेताओं ने इनका स्वागत किया है। पार्टी नेताओं के द्वारा दावा किया गया है कि प्रदेश में दूसरी पार्टियों के ढेरों नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चुनाव पूर्व कई बड़े नाम भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए भाजपा से जुड़ रहे हैं। गौरतलब है कि सिंह के पार्टी से निष्कासन पर डॉक्टर रेणु ने ऑपरेशन लोटस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद पहलू है कि जिस धर्मजीत सिंह को छोटा भाई मानती थी, उसे अपने हस्ताक्षर से निष्कासित करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्ती JCCJ को भाजपा में विलय करने की साजिश की जा रही थी। यह षड्यंत्र JCCJ के संस्थापक स्वर्गीय अजीत जोगी के सिद्धांत और सम्मान पर हमला था। हम सभी का एक ही उद्देश्य है, पार्टी को बचाना। इसलिए धर्मजीत सिंह को निष्कासित करना मजबूरी था। उनकी और अमित जोगी के जीते जी पार्टी का विलय बीजेपी में नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।